हेलो स्टूडेंट्स, मैंने फाइनल अकाउंट का लेक्चर स्टार्ट करके इंट्रोडक्शन तो पढ़ा दिया, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये बैलेंस शीट के बारे में अच्छे से देख लिए स्टूडेंट। तो आज हम ये सम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पेज नंबर 54 में तुम्हारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। तो पहले हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर उसके बाद जो सॉल्व एग्जाम्पल से टेक्स्ट बुक में दिया है स्टूडेंट, वो मैं डिस्कस करूंगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो है हमारे पास। तो उसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वापस से सॉल्व करके, लेकिन उसमें से हर एक एडजस्टमेंट और ट्रांसैक्शन में समझा दिया अच्छा सा, तो आपको इजी में समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले यहाँ पर टोटली 10 प्रॉब्लम दिया है स्टूडेंट, तो ये ऑल द 10 प्रॉब्लम अभी हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो इट इज़ द फर्स्ट वन इन द बुक्स ऑफ अमिताभ बाय एंड नरेंद्र बाय। तो पहले यहाँ पे आएगा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंटर, और यहाँ पर ईयर एंटर 31 मार्च 2019 करके दी है। तो वही आएगा यहाँ पे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंटर 31 मार्च 2019। फिर यहाँ पे हमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो कॉलम अभी आपको दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट। ओके, ऐसे ही प्रिपेयर करने का। ओके, और इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में एक पर्टिकुलर्स आएगा, फिर उसके बाद अमाउंट अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। उसमें एक डेबिट साइड रहेगा और एक क्रेडिट साइड रहेगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। फिर उसी के नीचे यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसा, और ये लाइन के नीचे जो हम सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रहेगा। और सेम पैटर्न यहाँ पर भी सेम वही अप्लीकेबल रहेगा कि पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। तो ये हो गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और इसके बाद यहाँ पर हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक में तो ऐसा ही दिया है स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट ये फाइनल अकाउंट का जो सम्स है ना, ये हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद सीधा बैलेंस शीट से भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चे को एकदम इजी रहने के लिए मैं यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन करूँगा। स्टूडेंट एक्चुअली बहुत सारे कॉलेजेस में ये मेथड भी फॉलो किया जाता है, यानी कि हम अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके एक अकाउंट ओपन करेंगे, फिर हम बैलेंस शीट नीचे करेंगे। विदाउट कैपिटल अकाउंट भी हम सीधा बैलेंस शीट कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है स्टूडेंट। दोनों मेथड इस अप्लीकेबल है, आपको जो पसंद है वैसे आप कर सकते हो। लेकिन कैपिटल अकाउंट के साथ हम करेंगे तो फाइनल अकाउंट इजी हो जाएगा, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स, लेकिन अमाउंट के कॉलम में अमिताभ बाय एंड नरेंद्र बाय, फिर उनके नीचे अमाउंट अमाउंट ऐसा आएगा। फिर वहाँ पर भी एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, वहाँ पर भी पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट अमाउंट के बदले में हम लिखेंगे कि अमिताभ बाय एंड नरेंद्र बाय। ओके स्टूडेंट, यानी कि पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। चलो, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट, जिसमें लाइबिलिटीज आएगा अमाउंट अमाउंट, देन एसेट अमाउंट अमाउंट। लेकिन बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट लिखने का नहीं। यानी कि स्टूडेंट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट क्रेडिट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सेम अप्लीकेबल होगा, और यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट आएगा, और यहाँ पर बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट कभी भी नहीं लिखने का। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब ये सम में ध्यान दीजिए स्टूडेंट। फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, अमिताभ बाय एंड नरेंद्र बाय आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो ये सम में जो पार्टनर्स है, इन्होंने जो प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली शेयर कर रहे हो कि स्टूडेंट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली कैसे शेयर करने का वो हम बाद में देखेंगे स्टूडेंट। अभी ये फिलहाल फर्स्ट सम में, तो हम सिर्फ पोस्टिंग भी करेंगे तो भी चलेगा के वीडियो में, उसके बाद मैं एडजस्टमेंट समझाऊंगा कि स्टूडेंट। यानी कि पहला सम हम थोड़ा धीरे धीरे आराम से करेंगे। ओके ओके, from the following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year enter 31st March 2019। जैसे कि हमने यहाँ पर प्रिपेयर किए कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंटर 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट as on that date एंड बैलेंस शीट as on 31st March 2019। लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा एक अकाउंट ओपन किए, दैट इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट, चलो ठीक है, अभी ध्यान दो। यहाँ पर स्टार्टिंग में प्लांट एंड मशीनरी जो दिए है ना स्टूडेंट, ये असेट साइड में जाएगा, तो वहाँ पे ये लिखो स्टूडेंट। ओके, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी जो दिया है वहाँ पे ये आएगा, एंड ये फॉर असेट। तो हमें ऐसा ये ऐसा लिखना पड़ेगा, तभी हमें याद रहेगा कि वो कहाँ पे जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो प्लांट एंड मशीनरी असेट, फिर फैक्ट्री बिल्डिंग असेट। स्टूडेंट ये फर्स्ट सम में मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि ये सब कहाँ जाएगा करके। फिर
आगे आने वाले सम में मैं ये भी समझाऊंगा कि ये क्यों यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन मोस्टली आपको समझ में आ जाएगा। जो आइटम एकदम टफ लगेगा उसी के बारे में मैं ज़्यादा से एक्सप्लेनेशन दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अभी असेट तो मालूम है आपको, तो प्लांट एंड मशीनरी असेट है। फिर उसके बाद फैक्ट्री बिल्डिंग में भी ये लिखिए। फिर उसके बाद सन्ड्री डेटार भी असेट है स्टूडेंट। फिर परचेसेस जो है ना स्टूडेंट, वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, तो वहाँ पे आपको टी लिखना पड़ेगा, टी फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। फिर उसके बाद बैड डेट्स, ये बैड डेट्स हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो उसके बाद सेल्स रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न हम सेल्स में से माइनस करेंगे, यानी कि वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो सेल्स आएगा उसमें से माइनस करेंगे, तो वहाँ पे आप टी लिख दीजिए, यानी कि वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ओके स्टूडेंट, फिर सेल्स रिटर्न के बाद 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। स्टूडेंट, ये जो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है ना, ये एक इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट, जो हमने खरीद के रखा है, तो ये असेट हो गया, यानी कि हमने पैसा देके गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद के रखा है, तो इट इज एन असेट। तो वहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा, ये फॉर असेट। ओके, लेकिन उसमें 10% भी दिया है और परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018 ऐसा भी दिए है। तो इसका मतलब वहाँ पे साइलेंट एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, तो आपको वहाँ पे एक टिक मार्क करना पड़ेगा। स्टूडेंट, एडजस्टमेंट रहेगा तो हम टिक मार्क करेंगे, ताकि वो आइटम हम पहले इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर एडजस्ट होने के बाद वो आउटर कॉलम में जाएगा। यानी कि अभी आपको वहाँ पर 10% गवर्नमेंट बॉन्ड जो दिए है ना, तो उसके ऊपर एक टिक मार्क ऐसा करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ये सम में आपको इंपोर्ट ड्यूटी ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे जाएगा करके। तो ये सम में आपको सिर्फ दो आइटम अभी के लिए याद रखने का, क्या क्या मालूम स्टूडेंट? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड ये असेट साइड में जाएगा, एंड इंपोर्ट ड्यूटी ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ओके स्टूडेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद लीगल चार्जेस, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा स्टूडेंट। तो जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलूँगा स्टूडेंट, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, पी एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा लिखना पड़ेगा वहाँ पे, P/L। फिर उसके बाद मोटिव पावर, स्टूडेंट ये जो मोटिव पावर है ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा। आपको अभी तीन आइटम याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, आई एम रिपीटिंग वन सेकेंड। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड असेट साइड में जाएगा। फिर उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। फिर यहाँ पे क्या दिया था स्टूडेंट? मोटिव पावर, ये मोटिव पावर भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। आपको ये तीनों अभी याद रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। उसके बाद वेयरहाउस रेंट, ये जो वेयरहाउस रेंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा स्टूडेंट, तो वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखिए, लेकिन ये भी आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट। मैं इसे बढ़ाते नहीं जा रहा हूँ, आपको ये सब मिनिमम याद रखना पड़ेगा, यानी कि 4 आइटम्स अभी हो गया। और कितना इंपॉर्टेंट आएगा वो मैं बता नहीं सकता हूँ अभी, मैं भी ये सब अभी पहली बार देख रहा हूँ स्टूडेंट, अभी सॉल्व करेंगे हम। लेकिन आपको ये 4 आइटम याद रखना पड़ेगा। रिपीटिंग वन सेकेंड, स्टार्टिंग में जो था गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इट विल गो टू असेट साइड। देन उसके बाद था इंपोर्ट ड्यूटी एंड मोटिव पावर, ये दोनों भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फिर उसके बाद वेयरहाउस रेंट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा स्टूडेंट। अच्छा, ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ पे आएगा? सिंपल, वहाँ पर डेबिट बैलेंस करके दिया है क्वेश्चन में, तो ये डेबिट साइड में ही आएगा। ओके स्टूडेंट। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात, असेट एंड लाइबिलिटी अकाउंट नहीं है, फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा कि डेबिट मतलब असेट, यानी कि डेबिट बैलेंस असेट साइड में आएगा, और क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी, यानी कि क्रेडिट बैलेंस सब लाइबिलिटी साइड में आएगा। ओके स्टूडेंट, ये याद रखिए कि बाकी सब अकाउंट में डेबिट पहले आएगा, फिर क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट बाद में क्रेडिट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में भी डेबिट क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट, लेकिन लास्ट बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे आएगा और डेबिट बैलेंस वहाँ पे जाएगा, उल्टा। ओके, ऐसा याद रखो स्टूडेंट। फिर उसके बाद कैश इन एंड कैसेट बैंक, ये दोनों भी असेट है, तो असेट असेट यानी कि ये लिखिए स्टूडेंट। फिर एडवर्टाइजमेंट, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, लेकिन उसमें ब्रैकेट में देखिए कि
for 2 years and W.E.F. So W.E.F मतलब with effect from, तो with effect from 1st जनवरी 2019। इसका मतलब यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है, ये मैं आपको अच्छा सा समझा दूंगा। अभी के लिए आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक टिक मार्क कीजिए स्टूडेंट, ताकि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है स्टूडेंट। ओके, ठीक है। उसके बाद सैलरीज, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये जो ड्राइंग्स दिया है ना स्टूडेंट, ये कैपिटल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे, और कैसे रिकॉर्ड करने का मैं बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद उसके बाद फर्नीचर असेट, फिर बिल्स रिसीवेबल असेट, प्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये भी असेट है स्टूडेंट। लास्ट 3 आइटम्स विल गो टू द असेट साइड। ओके, चलो ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सब कुछ बता दिया कि क्या क्या काम पे जाएगा करके। अभी क्रेडिट बैलेंस में ध्यान दीजिए स्टूडेंट।